कभी ये सोचा है कि बिजली के तार हमेशा मेटल्स के ही क्यों बने होते हैं, रबर के क्यों नहीं? आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। मतलब जब किसी मेटल पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है तो आखिर होता क्या है, वो बिहेव कैसे करता है, चलिए समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें डीप डाइव करें, एक सवाल। बिजली कड़कने के दौरान एक कार को सबसे सेफ जगहों में से एक क्यों माना जाता है? इस सवाल का जवाब वो आपको आज की इस पूरी डिस्कशन के आखिर तक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, फिर कंडक्टर के अंदर झांक कर देखेंगे जिसे हम कहेंगे द क्वाइट इंटीरियर। उसके बाद सारा एक्शन देखेंगे सरफेस पर और फिर जानेंगे द अल्टीमेट इलेक्ट्रिक शील्ड के बारे में और आखिर में सारे रूल्स और फॉर्मूला को एक साथ समराइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये कंडक्टर यानी कि चालक होता क्या है? एक कंडक्टर जैसे कि कोई भी मेटल एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि इसके जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अपने एटम से बंधे हुए नहीं हैं। वो पूरे मटेरियल में फ्री होकर घूमते रहते हैं, बिल्कुल एक सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में मेन डिफरेंस यही है। कंडक्टर्स में जैसा हमने देखा, चार्जेस फ्री होकर घूम सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में चार्जेस अपने एटम से कसकर बंधे होते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते। और बस इसी एक प्रॉपर्टी की वजह से इनके बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ऑल राइट, अब ये तो समझ आ गया कि कंडक्टर क्या है। अब देखते हैं कि जब एक कंडक्टर में चार्जेस सेटल हो जाते हैं, मतलब एक स्टैटिक सिचुएशन में, तो उसके अंदर क्या होता है। एक कंडक्टर के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। दूसरी, अंदर कोई नेट एक्सेस चार्ज नहीं होता। और तीसरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? सोचिए जरा। इसका जवाब ना बहुत सिंपल लॉजिक में छिपा है। अगर अंदर कोई फील्ड होता तो क्या होता? वो फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता और वो चलने लगते। लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसका मतलब ये है कि चार्जेस रुके हुए हैं, चल नहीं रहे। तो जाहिर है फील्ड को जीरो होना ही पड़ेगा। और क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो हम कंडक्टर को देते हैं, वो अंदर रह ही नहीं सकता। सोचिए, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, और वो जितना हो सके एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। और सबसे दूर जगह कौन सी है? वो है कंडक्टर की बाहरी सरफेस। इसलिए अंदर नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है। ये डायग्राम इन सारी बातों को एक साथ दिखाता है। देखिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई जीरो है और पोटेंशियल यानी वी कांस्टेंट है। और सारा का सारा एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ है? बाहरी सरफेस पर जमा हो गया है। तो अंदर तो सब कुछ शांत है, अब परफेक्ट काम। तो चलिए अब चलते हैं सरफेस पर, जहां सारा एक्शन होता है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हर पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर होना ही चाहिए। क्यों? फिर से वही लॉजिक लगाइए। अगर फील्ड का कोई पैरेलल कंपोनेंट होता तो वो सरफेस पर मौजूद चार्जेस को चलाने लगता, और चार्जेस तो चल नहीं सकते, ये तो स्टैटिक सिचुएशन है। इसलिए फील्ड हमेशा सीधा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो फील्ड परपेंडिकुलर है, ये तो मान लिया, पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी वैल्यू क्या है? इसे फिगर आउट करने के लिए फिजिसिस्ट एक बहुत ही क्लेवर टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं गॉसियन पिल बॉक्स सरफेस। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ये एक छोटा सा सिलेंडर है जो सरफेस को ऐसे काट रहा है कि इसका आधा हिस्सा अंदर है और आधा बाहर। अब देखते हैं इससे होता क्या है। हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, सिलेंडर के बॉटम से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि अंदर तो ई जीरो है। स्टेप 2, सिलेंडर की साइड से भी कोई फ्लक्स, क्योंकि ई तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं। तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ टॉप कैप से। और बस इसी सिंपल लॉजिक से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाता है। एंड हियर इट इज द की फॉर्मूला, E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ E है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब तक हमने सारे रूल्स समझ लिए। अब देखते हैं इसका एक बहुत ही पावरफुल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन।
इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये एक कमाल की प्रॉपर्टी है। इसके मुताबिक अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी मतलब कोई खोखली जगह है तो उस जगह के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑलवेज जीरो होगा। फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर कितना भी चार्ज हो या कितना भी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड हो। ये इमेज इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली दिखाता है। देखिए, बाहर एक एक्सटर्नल फील्ड है लेकिन कंडक्टर की कैविटी के अंदर फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इस कैविटी के अंदर रख दें तो वो बाहर के इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस से कंप्लीटली सेफ रहेगा। और हाँ, यही वो प्रिंसिपल है जो हमारे ओपनिंग क्वेश्चन का जवाब देता है। एक कार बेसिकली एक मेटल की खोखली बॉडी है, एक कंडक्टर जो अंदर बैठे लोगों के लिए एक परफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का काम करती है। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। चलिए एक क्विक समरी लेते हैं। ये रहे वो 6 गोल्डन रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स। इनसाइड द कंडक्टर 3 बातें याद रखनी है। रूल 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। रूल 2, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। रूल 3, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ऑन द सरफेस 2 बातें। रूल 4, फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रूल 5, फील्ड की स्ट्रेंथ होती है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड फाइनली रूल 6, किसी भी कैविटी के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है। यही है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और एक बार फिर से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें मिला है वो है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। यह हमें बताता है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा। चलिए जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि एक कंडक्टर अंदर जो भी है उसे बाहर के फील्ड से शील्ड करता है। तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? क्या एक कंडक्टर अंदर रखे किसी चार्ज के फील्ड को बाहर की दुनिया से छिपा सकता है? सोचिएगा इस बारे में। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।